हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्विक रिवीजन क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो आज इस वाले वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो जनरली में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच, ऑप्शन ए इज कंप्रेसिबल, ऑप्शन बी इज इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस एंड ऑप्शन डी हैज़ नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। Question number second, Newton's law of viscosity state that option A, shear stress is directly proportional to the velocity, option B, shear stress is directly proportional to the velocity gradient, option C, shear stress is directly proportional to rate of shear strain, and option D, shear stress is directly proportional to the viscosity. Correct option हो जाएगा option number C, shear stress is directly proportional to rate of shear strain in case of moving fluid. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जिसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और इसे पॉइस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, काइनेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर फाइव, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, बट इन केस ऑफ गैस विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी तो है डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड एंड डी हो जाएगा इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डिवाइडिंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग वन पॉइस इंटू MKS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ए 9.81, ऑप्शन नंबर बी 98.1, ऑप्शन सी 981 एंड ऑप्शन डी 0.981। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98.1। क्वेश्चन नंबर सेवन, द गैसेस आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल व्हेन मैक नंबर, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1.0, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 0.5, ऑप्शन सी इज मोर देन 0.3 एंड ऑप्शन डी इज लेस देन 0.2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज लेस देन 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, Pascal's law state that pressure at a point is equal in all direction. Option number A, in a liquid at rest. Option number B, in a fluid at rest. Option number C, in a laminar flow. And option number D, in a turbulent flow. Correct option हो जाएगा option number B, in a fluid at rest. Question number 9, the resultant hydrostatic force act through a point known as, option A, center of gravity. Option B, center of buoyancy. Option C, center of pressure. And option D, none of these. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी वेट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद, ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिस एंड प्रेशर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिस एंड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एटमॉस्फेयर प्रेशर हेल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। ऑप्शन नंबर ए 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 9.81 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 10.3 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सर्फेस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। ऑप्शन नंबर ए above the center of gravity of the plane surface, option number B at the center of gravity of the plane surface, option number C below the center of gravity of the plane surface and option number D none of the these। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी below the center of gravity of the plane surface। क्वेश्चन नंबर 14, a submerged body will be in stable equilibrium if, option number A the center of buoyancy is below the center of gravity, option number B the center of buoyancy coincide with center of gravity, option number C the center of buoyancy is above the meta center and option number D the center of buoyancy B is above G। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द सेंटर ऑफ buoyancy B is above center of gravity। अगर न्यूट्रल कंडीशन की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ buoyancy coincide with center of gravity G। क्वेश्चन नंबर 15, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी यूनिफॉर्म इज डेट,
ऑप्शन नंबर ए द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑप्शन नंबर बी द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द फ्लो फ्लूइड with respect to space. Option number C, the velocity changes at a point with respect to time. And option number D, none of these. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द फ्लो फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इन द फ्लो फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हम इसे बोलते हैं फ्लो टू विद अ स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ए स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। ऑप्शन नंबर ए which is along the path of a particle. Option number B, which is always parallel to the main direction of flow. Option number C, across which there is no flow. And option number D, on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity. इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, across which there is no flow. Question number 17, Bernoulli's theorem deals with the law of conservation of. ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। 18th क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी v एंड द रेडियस r इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए v मल्टीप्लाई विद r इज कांस्टेंट फॉर फोर्स्ड वोर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी v डिवाइडेड बाय r इज कांस्टेंट फॉर फोर्स्ड वोर्टेक्स। ऑप्शन नंबर सी v मल्टीप्लाई विद r इज कांस्टेंट फॉर फ्री वोर्टेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी v बाय r इज कांस्टेंट फॉर फ्री वोर्टेक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, v बाय r फॉर द फोर्स वोर्टेक्स फ्लो एंड v मल्टीप्लाई विद r फ्री वोर्टेक्स फ्लो। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए पिटोट ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी वेंचुरी मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओरिफिस मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। फ्लो रेट के लिए मेजरमेंट के लिए तो वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर दोनों को यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन करना होता है तो हम पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एन ओरिफिस इज नोन एज लार्ज ओरिफिस व्हेन द हेड ऑफ लिक्विड फॉर्म द सेंटर ऑफ ओरिफिस इज। ऑप्शन नंबर ए more than 10 times the depth of orifice. Option number B, less than 10 times the depth of orifice. Option number C, less than 5 times of the depth of orifice. And option number D, none of these. Correct option हो जाएगा option number C, less than 5 times the depth of orifice. Next question है question number 21, which the mouthpiece is having maximum coefficient of discharge, जिसे हम बोलते हैं CD। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सटर्नल माउथपीस, ऑप्शन नंबर बी है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथपीस, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनल माउथपीस एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथपीस। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप, जब लेमिनार फ्लो होता है सर्कुलर पाइप में तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.5 times of the average velocity. Option number B, the maximum velocity is 2 times of the average velocity. Option number C, a maximum velocity 2.5 times of the average velocity. And option D, none of the above. Correct option हो जाएगा option number B, the maximum velocity is equal to 2 times of the average velocity. Question number 23, for the laminar flow through a pipe, the shear stress over the cross section. अगर किसी पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है तो शीयर स्ट्रेस उसके क्रॉस सेक्शन में उसकी क्या वैल्यू रहेगी। ऑप्शन नंबर ए वेरीज इन्वर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। ऑप्शन नंबर बी वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। ऑप्शन नंबर सी वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप एंड ऑप्शन डी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा ऑफ द विस्कस फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज। ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन बी 1.50, ऑप्शन सी 2.0 एंड ऑप्शन डी 1.25। अल्फा की क्या वैल्यू होगी विस्कस फ्लो के केस में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.33। क्वेश्चन नंबर 25, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप फॉलोज। लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कौन सा उसमें केस रहता है। ऑप्शन नंबर ए पैराबोलिक फ्लो, ऑप्शन नंबर बी लीनियर फ्लो, ऑप्शन नंबर सी लॉगरिथमिक फ्लो एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराबोलिक फ्लो। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL रिप्रेजेंट द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जगह हमें टोटल एनर्जी लाइन पूछा होता तो वो तीनों का सम हो जाता प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड।
ऑप्शन नंबर 27, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स ऑप्शन नंबर ए सिमिलरिटी डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर बी सिमिलरिटी ऑफ लीनियर डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी सिमिलरिटी ऑफ मोशन एंड ऑप्शन नंबर डी सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सिमिलरिटी ऑफ लीनियर डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू द गिवन ऑफ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको फोर्स का रेशियो गिवन है एंड लिस्ट सेकंड में डायमेंशनल नंबर गिवन है। फर्स्ट है ए, इनर्शिया टू प्रेशर रेशियो, प्रेशर फोर्स रेशियो। इनर्शिया टू प्रेशर फोर्स रेशियो कौन सा होगा? यूलर नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? फ्रॉड नंबर, बी का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया विस्कोसिटी फ्लो रेशियो, ये तो होता है रेनॉल्ड्स नंबर, सी का हो जाएगा फर्स्ट। एंड डी, इनर्शिया टू इलास्टिक फोर्स रेशियो, ये हो जाएगा 2 मैक नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री लेयर्स ऑन ए फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर इफ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 4000, ऑप्शन नंबर सी, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5 एंड नंबर ऑफ द अबव। बाउंड्री लेयर की कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर विल बी लेस देन 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5, तब हम उसे लेमिनार बाउंड्री लेयर बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, द बाउंड्री लेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस इफ ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर ग्रेडियंट इज 0, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड जब वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तब बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है। तो ये थे हमारे वो 30 क्वेश्चन जो एफएम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।